Let's formally start the session. Today we are going to start exercise 5.4. In this exercise, you will learn factorization of a cube plus minus b cube. What is cube? A cube plus minus b cube. Beta, cube means 1 cube is 1, 2 cube is 8. Cube का मतलब क्या है? 2 cube means we have to multiply 2 3 times. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ऐसे ही अगर 10 क्यूब है तो बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर इज 1000. तो आपको एटलीस्ट 1 till 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए. इससे आगे की अगर आप याद नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. सबसे पहले तो क्यूब्स बेटा आपने मेमोराइज करने हैं ताकि आपको बार बार कैलकुलेटर यूज करना ना पड़े. तो 1 till 10 तक के क्यूब्स याद कर लीजिएगा. अब मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है. बेटा जैसे आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये जस्ट ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है. बिल्कुल वैसे ही ए का क्यूब और बी का क्यूब. ठीक है. अब आपने दो ब्रैकेट्स बनानी है जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दो ब्रैकेट्स बनानी, पहली छोटी दूसरी बड़ी बनेगी. यहां पर भी दो ब्रैकेट्स, पहली छोटी बनेगी दूसरी बड़ी बनेगी. अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में लिख दो बेटा ए प्लस बी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी. फर्स्ट ब्रैकेट तो बन गया. सेकंड ब्रैकेट में तवज्जो दीजिएगा बेटा. सेकंड ब्रैकेट में हम मैं क्या लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो अगर फॉर्मूला प्लस का है तो यहां प्लस आएगा, लेकिन इससे आगे माइनस आएगा, माइनस ए बी. यहां पर प्लस ही रहेगा. बात समझ में आपको आ जाएगी. ए क्यू माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी. यहां आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब देखो जरा साइंस देखो, ये माइनस है तो ये माइनस, लेकिन इससे आगे वाला ओपोजिट, मतलब प्लस में माइनस ए बी, माइनस में प्लस ए बी. तो ये फॉर्मूले जल्दी से मेमोराइज कर लीजिए जो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है. ये लिख लीजिए फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब और ये दोनों फॉर्मूले. अगर कॉपी नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे. अच्छा जी, असवद बेटा अनम्यूट कीजिए आप. मोहम्मद अब्दुल्ला बेटा आप अनम्यूट कर दीजिए. यस अब्दुल्ला. बेटा फॉर्मूला बताइए मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है. बेटा आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आता. दिलीप कुमार. यस सर. दिलीप कुमार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? यस सर. क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. बस. अब देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप मेरे साथ लाइन पर रहिएगा. मैंने एक क्वेश्चन बनाया पर आपसे मैं कह रहा हूं कि इसको ब्रेक कर दो, फैक्टराइज कर दो, और वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो बताओ आंसर क्या होगा? एक्स प्लस वाई
वेरी एक्स गुड, स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरी वेल डन बेटा। अब इसके बाद मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 27, इसे फैक्टराइज कर दो। एक्स प्लस 27 नहीं, पहले तुम इसको लिखोगे ऐसे, एक्स एक्स प्लस का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। पहले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाइए। अब आपका ए है एक्स और बी है 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप लिखोगे एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 और इसके बाद लिखोगे तुम एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स 3 3 और 3 का स्क्वायर, फिर बनेगा साइज एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर किसी को बात जी समझ सर। में नहीं आई वो थर्ड एग्जाम्पल में बेटा समझ ले। अगर मैं लिखता सर हूं, जी बेटा बोलिए। सर ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो आपने इसको सॉल्व किया, जी एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये जी, 3 कहाँ से आया था? 27 का, 27 को ब्रेक करना। देखो बेटा, 27 यस को सर। ब्रेक करना, यस सर। एलसीएम लेना। तो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है बेटा, तो 27 यस होता सर। है 3 3 जा, और फिर ये देखो ना, ये होता है 27 को हम लिखेंगे 3 क्यूब। ये 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद करने में चैप्टर नंबर 2 से बता रहा हूँ मेरे भाई। यस सर। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन बनाया x पावर 6 प्लस 64। अब देखो, ये है प्लस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, आप म्यूट कर लीजिए। इसे हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा अगर x क्यूब है तो बनेगा x का होल क्यूब। अगर x की पावर 6 है तो क्यूब बनाना है, तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर का क्यूब। वैसे तो x पावर 6 को तुम होल स्क्वायर भी बना सकते हो। क्या मतलब है मेरी बात का, अगर स्क्वायर ऊपर लोगे तो अंदर क्या आएगा, 3 2 जा 6 2 3 जा 6। तो x पावर 6 को हम क्यूब भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैं यहां स्क्वायर नहीं बना रहा, क्योंकि अगर मैंने स्क्वायर बनाया तो x पावर 6 है ना, अगर मैंने इसका स्क्वायर बनाया 64 को 8 का स्क्वायर बनाया, और अब अगर मैं इसको अंदर लिखता हूं 3, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। अगर आपने इस पर फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा भी दिया, प्लस 2ab माइनस 2ab आगे किया प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह, तो एक्स क्यूब की वजह से ये आगे चलकर स्क्वायर नहीं बनेगा। चलो मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूं, प्लस 2ab माइनस 2ab। अब ये बातें उसी को समझ में आएंगी जिससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस में है, जिसने बेटा उसकी प्रैक्टिस नहीं की ऊपर से गुजरेगा। तो इतने से पर आप काम करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये काम कॉपी नहीं करना, सिर्फ देखना है। एक्स क्यूब प्लस 8 का होल स्क्वायर और 2 8 जा 16 एक्स क्यूब। अच्छा, जब हम फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे थे तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहे थे, प्लस 2ab माइनस 2ab कर रहे थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्लोज करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहे थे। माना कि ये होल स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स क्यूब को हम स्क्वायर नहीं बना सकते, इसीलिए यहां पर ये प्रोसेस फेल हुआ।
अगर आप प्रैक्टिस में हो तो समझ में आई होगी बात। तो बेटा x पावर 6 प्लस 64 है, हम इसे फैक्टराइज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब से। हम इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसका फॉर्मूला नहीं है। और प्लस 2ab माइनस 2ab कर कर फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें x पावर 6 जो है वो x पावर 6 अगर तुम उसे स्क्वायर बनाओगे तो आगे x क्यूब आ जाएगा, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई नहीं होगा। तो बेटा फैक्टराइजेशन सिंप्लीफिकेशन का नाम नहीं है, फैक्टराइजेशन आर्ट है। मैं आपको रीजंस दे रहा हूं, बात समझ में कब आएगी जब प्रीवियस की प्रैक्टिस होगी तब। अच्छा बेटा अगर x पावर 12 हो और आपको क्यूब बनाना हो तो अंदर x पावर 4 लिखोगे, 3 6, और अगर x की पावर 9 होता आपको क्यूब बनाना हो तो x पावर 3 लिखा जाएगा। इस एक्सरसाइज में x क्यूब को x होल क्यूब लिखेंगे, x पावर 6 को x स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं बनता क्यूब बनता है। x पावर 12 को x पावर 4 का क्यूब लिखेंगे, 4 3 12, x पावर 9 को x क्यूब का क्यूब लिखेंगे, 3 3 9। मैं क्यूब बनाना बस सिखा रहा था। बहरहाल अब x पावर 6 है तो मैं अंदर लिखूंगा x स्क्वायर का क्यूब, 64 को हम लिखेंगे 4 का क्यूब। अब 64 4 का क्यूब कैसे होता है, 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64। सबसे पहले तो हम हर क्वेश्चन में, आज के हर क्वेश्चन में a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बनाएंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, काम खत्म। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब कर रहे हैं हम। तो बहुत सिंपल है, आपने a क्यूब प्लस b क्यूब बनाया, फॉर्मूला लगा दो, a प्लस b मतलब क्या है, a प्लस b। a कौन है, a तो x स्क्वायर है, और b कौन है भाई, b4 है। अब इससे आगे यहां पर मिस्टेक ना हो जाए, करली ब्रैकेट बना रहा हूं, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में a है मेरे पास x स्क्वायर 4 4, सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8। बस बेटा यही आपका आंसर है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हो सकता है आपके दिल में भी ख्याल आता हो कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये किसी तरीके से फैक्टराइज होगा, तो याद रखिएगा ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट है, ये फॉर्मूले का ये वाला जो ब्रैकेट है, ये फर्दर फैक्टराइज हो ही नहीं सकता अगर आप इस पर कोई भी प्रोसेस लगाइए, चाहे वो फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म हो या फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई सा भी प्रोसेस पर लगता ही नहीं है, काम खत्म है भाई, यहीं पर आंसर है आपका, करोगे तो फेल होगा इस पर। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप सुन लीजिए हमने शुरू से क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट की। इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब करेंगे हम, जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फैक्टराइज किया, a माइनस b इंटू a प्लस b। इस क्वेश्चन के लिए दो परफेक्ट स्क्वायर पीछे माइनस होना जरूरी था। आज के क्वेश्चन में दो परफेक्ट क्यूब्स a क्यूब और b क्यूब, दो परफेक्ट क्यूब्स होंगे, प्लस माइनस बीच में आ रहा होगा। प्लस के लिए अलग फॉर्मूला है, देख लीजिए, माइनस के लिए अलग फॉर्मूला है। अच्छा जी, अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब को फैक्टराइज करना हो, x क्यूब प्लस 27 को फैक्टराइज करना हो, x पावर 6 प्लस 64 को फैक्टराइज करना हो, मैं अब एक क्वेश्चन बेटा माइनस में ले लेता हूं। बल्कि पहले तो मैं जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आता हूं बेटा। पहले बताइए आपको अगर ये एग्जांपल्स जो लिखी हुई ये समझ में आई,
एग्जाम्पल 1 2 3 जो मैंने करवाई है खुद से। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफ्यूजन है तो अनम्यूट करें, सवाल पूछें। चले जी, आपकी तरफ से किसी सवाल, कोई सवाल नहीं आया बेटा आपकी तरफ से, तो अब मैं आऊंगा Trial क्वेश्चन। version. बेटा सबसे पहले मैं बस आपको इनकी हिंट दूंगा, ट्राई आप खुद कीजिएगा, जो आप कहेंगे बेटा वो मैं करवा दूंगा आपको। देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको यहां से बता रहा हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट एक्स क्यूब वाई 6 प्लस 8z क्यूब, दो टर्म्स हैं, दोनों पर जो पावर्स हैं वो 3 की मल्टीपल हैं, तो मैं क्या करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बनाऊंगा। अब ए कौन है बेटा, ये एक्स क्यूब है तो मैंने एक्स लिखा, वाई 6 है तो मैंने लिखा वाई का स्क्वायर, 8 को 2 z लिखूंगा मैं यहां पर। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूला है मेरे पास a प्लस बी, इसके बाद बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए है एक्स वाई स्क्वायर 2z एक्स वाई स्क्वायर 2z और 2z। बस आपने फॉर्मूले की फॉर्म बनाई और उसमें इसके हिसाब से ए और बी पिक किया और पुट कर दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई 4 2x वाई स्क्वायर z 2 का स्क्वायर 4 z स्क्वायर। बेटा ये आपका आंसर है, कोई कंफ्यूजन है आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद अब मैं आपको करवा रहा हूं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या करना, पार्ट नंबर 4 में बस 2x क्यूब प्लस 2y पावर 6, बेटा 2 कॉमन कीजिएगा
एक्स क्यूब प्लस वाई 6, 2 बाहर ही रहेगा, आगे फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। ट्राई कीजिएगा। अगर इससे आगे फैक्टराइज नहीं हुआ तो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा आपको। पार्ट नंबर 5 में क्या किया जाएगा बेटा? पार्ट नंबर 5 है t पावर 5 प्लस टी स्क्वायर वाई क्यूब। इसमें t पावर 5 और t स्क्वायर ये क्यूब नहीं बन सकते। जैसे 2 किसी का क्यूब नहीं होता ना, तो अब आप क्या करो, अब आप जुगाड़ लगाओ, कॉमन करो टी स्क्वायर। टी स्क्वायर और टी 5 में से टी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर मैं क्या लिखूंगा, टी क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब टी स्क्वायर बाहर रहेगा और ये आगे बासानी फैक्टराइज हो जाएगा। तो देख लीजिए, आखिरी स्टेप भी मैं कर देता हूं। अच्छा बच्चों, अभी क्लास यहाँ पर एंड होगी। आप सबने वापस से रिक्वेस्ट भेजनी है, 5 मिनट क्लास मजीद दूंगा मैं आपकी, क्लास एंड होगी। तो अब आप रिक्वेस्ट वापस से भेजिएगा। ये बनेगा बेटा टी प्लस वाई और ये टी स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस वाई स्क्वायर। चले, क्लास एंड हो रही है, आप रिक्वेस्ट भेजिए, वापस से 5 मिनट मजीद क्लास दूंगा। नहीं, रेड बॉल पेन लेना, रेड ले ले सर।